शूद्र ब्राह्मण के बाद कुम्हार पोस्टर, जाति वाली जंग को नया बूस्टर। क्योंकि एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी जान को खतरा बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रामचरितमानस पर पोस्टर वाली सियासत 7वें आसमान पर है। क्योंकि सपा दफ्तर के बाहर फिर एक बार एक नया पोस्टर लगा मिला के, जिसमें जाति के तौर पर कुम्हार का नाम लिखा हुआ है। लेकिन अब सियासत इस बात पर शुरू हो गई है कि ये पोस्टर समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर ही क्यों लगते हैं। सपा दफ्तर के बाहर फिर लगा पोस्टर, मानस पर संग्राम को मिला बूस्टर। कुम्हारों का अपमान, चौपाई पर घमासान। जब जब लगता है कि मानस वाला विवाद खत्म हो गया, तब तब कोई बयान या पोस्टर इस विवाद को और ज्यादा तूल दे देता है। और अब ये काम समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे इस पोस्टर ने किया है, जिसमें रामचरितमानस की चौपाई को कुम्हारों का अपमान बताया गया और बड़े बड़े शब्दों में लिखा गया कि कुम्हार जाति को नीच बताने वाली रामचरितमानस से ये चौपाई हटनी चाहिए या फिर रामचरितमानस बैन होनी चाहिए। सपा दफ्तर के बाहर लगा ये पोस्टर राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश प्रजापति ने लगवाया है। लेकिन राजनीति इस बात पर गर्म है कि हर बार पोस्टर सपा दफ्तर के बाहर ही क्यों नजर आता है, क्योंकि इससे पहले शूद्र और ब्राह्मण वाला पोस्टर भी समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर ही लगा था। और अब इसी को लेकर अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि जो पोस्टर लगा है उसमें अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य की भी तस्वीर है। हम सनातन को मानने वाले हैं, इसके नाते आए दिन समाजवादी कार्यालय में ही क्यों ऐसी टीका टिप्पणी होता है। क्या भारतीय जनता पार्टी में एससी ओबीसी चेहरे नहीं है क्या बसपा कार्यालय के सामने में एससी ओबीसी चेहरे पोस्टर क्यों नहीं लगाते? कांग्रेस कार्यालय में एससी ओबीसी के लोग पोस्टर क्यों नहीं लगाते? सिर्फ सपा कार्यालय में क्यों ऐसे पोस्टर लग रहे हैं? इसके नाते सवाल है अखिलेश यादव के ऊपर। समाजवादी पार्टी के नेताओं को भगवान सद्बुद्धि दे कि हमारे धर्म ग्रंथों पर जिस तरीके की टिप्पणियाँ इन सब नेताओं के द्वारा की जा रही हैं, ये बहुत ही अपमानजनक है। हिंदू समाज इसकी लड़ाई स्वयं लड़ेगा। हम राजनीतिक दल के लोग भले ना आ पाएँ, लेकिन समाज आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। रामचरितमानस की एक और चौपाई को लेकर यहाँ पर ये पूरा पोस्टर लगाया गया है और इस चौपाई में जिस तरीके से कुम्हारों का कहीं न कहीं जिक्र है, उससे उसी बात को लेकर इसमें की तस्वीर है, स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीर है। यानी कहीं न कहीं इस पूरे मामले में अब स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान है उसके समर्थन में इस तरीके का पोस्टर वार जो है वो देखने को मिल रहा है लगातार समाजवादी पार्टी कार्यालय पर। सपा दफ्तर के बाहर लगे इस पोस्टर पर सियासत इसलिए भी गर्म है क्योंकि इससे पहले एक पोस्टर सुभाषपा ने भी लगाया था और जिस तरह सपा दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर में कुम्हारों के अपमान की बात कही गई, उसके उलट सुभाषपा के पोस्टर में ये बताने की कोशिश की गई थी कि रामचरितमानस की चौपाई में कोई ऐसी बात नहीं लिखी जिस पर विवाद बढ़ाया जाए। पोस्टर वार में समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो कूद गए हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक और पोस्टर लगाया गया है जिसमें रामचरितमानस की एक और चौपाई को लेकर कहीं न कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात का समर्थन किया गया है। लेकिन जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साध रहे हैं और उसके बाद सुभाषपा ने जो पोस्टर लगाया है उससे साफ है कि कहीं न कहीं इस पूरे विवाद में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा भी अब शामिल हो गई है। दरअसल जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने चौपाई पर सवाल उठाए हैं, राजनीति गर्म है क्योंकि जहां एक तरफ पोस्टर वार चल रहा तो वहीं भाजपा स्वामी को अल्पज्ञानी बताते हुए निशाना साध रही और यमक के साथ साथ श्लेष अलंकार की ये कहते हुए दुहाई दे रही कि एक शब्द के अनेक मतलब होते हैं। जो रामायण में लिखा गया है, यमक अलंकार नाम की भी चीज है, कोई श्लेष अलंकार नाम की भी चीज है। जैसे रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पानी का अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ निकाला गया है। ऐसे ही सजना है मुझे सजना के लिए, ये तो फिल्मी गाना है, इसको ही अगर सुन लेते वो तो शायद ऐसी बातें नहीं करते। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से सपा दफ्तर के बाहर पोस्टर लगा, क्या वो सुभाषपा के पोस्टर का जवाब है या फिर ये बताने की कोशिश है कि जो लाइन स्वामी ने ली है वो अभी तक उस पर कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।